जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। अनशन पर बैठे हैं, हम किसी और पर दुख नहीं दे रहे हैं, पीड़ा नहीं दे रहे हैं। लद्दाख के साथ अन्याय हुआ, 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे, चर्चा नहीं होती। जेल बरोध आंदोलन के लिए मैं कहूंगा तैयार रखें अपने जेलों को खाली साफ करके, हम आ रहे हैं। अपना हक मांगना सीखो, अपना हक लेना सीखो। बचपन में हमें सिखाया गया था कि अपना हक मांगना सीखो, अपना हक लेना सीखो, मांगने से भी ज्यादा लेना सीखो जो आपका हक है। वचन का पालन करना सीखो, वादों को निभाना सीखो, सच्चाई पर चलना सीखो। ये सब हमारे विद्यालयों में, भारत के पाठ्यक्रम में हमारे शिक्षकों ने हम में ठूस ठूस के भरा है। और अब नहीं होता हमसे जब कहीं अन्याय हो और वो हम पे ही हो तो और भी आवाज उठाना नेचुरल है, प्राकृतिक है। तो ऐसा ही कुछ जरूरत लद्दाख में पड़ी है। जब लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हुआ एक यूटी बनकर, तब हमने 2 उम्मीदें की थी। पहली तो कि इन पहाड़ों को, इन जनजातियों को संरक्षण 6वें शेड्यूल में मिलेगा। भारत के संविधान में जो रखा हुआ है भारत माता ने ऐसे पुत्रों पुत्रियों के लिए जो थोड़े अलग जीवन जीते हैं, पहाड़ों में हैं, कहीं जंगलों में हैं, जिन्हें हम इंडिजिनस पीपल, ट्राइबल पीपल या जनजातीय लोग कहते हैं। असल में ये एक रखवाले हैं भारत के प्राचीन ज्ञान का। आज दुनिया को, भारत ही नहीं दुनिया को इनसे सीखने की जरूरत है कि इस पृथ्वी पर अगर शांति से रहना है तो कैसे जिएं, वो इन जनजातियों से सीख मिलेगी। तो इन्हें संजोए रखने के लिए ये 6 शेड्यूल की उम्मीद लद्दाख के लोगों ने जरूर की, क्योंकि यहाँ पर 97% जनजातीय संख्या है ऐसा कहा जाता है। तो ये तो एक बिना सोचे समझे मतलब प्राकृतिक सी बात है कि ये शेड्यूल यहाँ मिले। और इसी तरह से सरकार ने वादे किए कि ऐसा ही होगा। जब यूटी बना, जिस पर हम बहुत खुश हुए, कृतज्ञ हुए, उसके बाद उन्होंने फिर वादे किए कि ये संरक्षण भी आपको दिया जाएगा। और इन वादों को चुनावों में, घोषणा पत्र में लाया गया, मैनिफेस्टो में नंबर 1, 2, 3 पर। और इसी को देखते हुए, इसी विश्वास में, इसी भरोसे पर लोगों ने भारी संख्या में वोट देकर सरकार को, जो अभी सरकार है, उसको जिताया। संसदीय चुनाव में भी, हिल काउंसिल में भी। मगर उसके बाद वो वादे से पीछे हटे और 4-4.5 साल के टाल मटोल के बाद पिछले 4 मार्च को उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वादा करने के बावजूद क्या ये जायज है आप लोगों को? ये जायज नहीं है। कोई बच्चा समझ सकता है। अब ये हमारा हक बनता है कि जो वादा हुआ है उसे हम लें। यही तो हमने बचपन में सीखा, अपना हक लेना सीखो, वचन पूरा करना सीखो। तो हम गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं लद्दाख में, बहुत ही आस्था से, पूरी उम्मीद के साथ कि इस रास्ते पर जीत ही होगी हम चल रहे हैं। उन्होंने एक रास्ता दिखाया था सत्याग्रह का। सत्याग्रह का यानी कि सच्चाई को पकड़ के रखो, उस पे चलोगे तो सफलता मिलेगी ही। तो हम उसी पे पकड़ के सच्चाई की मांग कर रहे हैं, वचन का पूरा करने की मांग कर रहे हैं। और उसके लिए हम सत्याग्रह के ही शैली में अनशन पर बैठे हैं। हम किसी और पर दुख नहीं दे रहे हैं, पीड़ा नहीं दे रहे हैं, खुद पे दे रहे हैं। यही तो गांधी जी का रास्ता था सत्याग्रह का। तो अभी 21 दिन का
तो ठीक गांधी जी के अनुसार हम चले। और अब इस चरण के बाद दूसरे चरण में बैठे हैं हमारे लद्दाख की महिलाएं। वो आज से अनशन पर बैठी हैं, लंबी अनशन पर। और फिर उनके बाद युवा बैठेंगे अनशन पर। और उनके बाद फिर भिक्षुगण जो मठों से गुम्पाओं में हैं, हमारे लद्दाख के धार्मिक गुरु, वो बैठेंगे। फिर बड़े बूढ़े बैठेंगे। फिर हम दोबारा से शायद मुझे बैठना पड़े। हालांकि हम सब उम्मीद करते हैं तब तक सरकार को अपना फैसला एहसास होगा कि उनके फैसले में कुछ ऊंच नीच रह गई, लद्दाख के साथ अन्याय हुआ। साफ साफ वादा करने के बाद सरकार खुद पीछे हट गई। ये उनको शोभा नहीं देती है। जो सरकार सच्चाई की कस्में खाती हैं और जो सरकार अभी फिर चुनाव में जा रही हैं गारंटीज के साथ, वो अपने घोषणा पत्र में क्या जवाब देंगे और क्या मुंह दिखाएंगे जनता से अगर लद्दाख का ये कहानी चलता रहा। तो इसलिए हमें बहुत उम्मीद है कि अगला चक्र सत्याग्रह का, अनशन का हमें ना करना पड़े, उसकी हम पूरी उम्मीद करते हैं, मगर पूरी तरह तैयार भी हैं। चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा। और यह भी छुपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए। अगर वो आह करें, अगर कोई कहे कि यहां पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे, तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। तो मैं कहता हूं, हाँ, हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। ये हालत है आज की सरकार की। हम पे जो जुल्म हो रहा है, हमारे सर कट रहे हैं, हम आह करें तो देशद्रोही बन रहे हैं। जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे, चर्चा नहीं होती। तो चुनाव पे असर होने की बात हो तो होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान के साथ पुलवामा और उड़ी का असर आपको अच्छा लगता है, तो यहां हमारे चरवाहों के साथ क्या हुआ वो भी आपको मान्य होना चाहिए। जो सच्चाई है वो हम दिखाएंगे, हम कोई झूठ नहीं दिखाएंगे। हम इन्हीं चरवाहों के साथ जाएंगे, वो हमें दिखाएंगे कहां तक हमारे चरागे थे, आज कहां पहुंच गए हैं। दूर से दिख जाते हैं सब, वो हमें दिखाएंगे। गांधी जी का और एक बड़ा कॉल था, जेल भरो आंदोलन, तो हम उस पे उतरेंगे। अब तीसरा, जेल भरो आंदोलन के लिए मैं कहूंगा तैयार रखें अपने जेलों को खाली साफ करके, हम आ रहे हैं। तो जरूरत पड़े तो लद्दाख में भी असहयोग आंदोलन होगा आने वाले हफ्तों या महीनों में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसमें लद्दाख के जितने भी लोग सरकार या गैर सरकारी प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, वो सब अपना हिस्सा निभाएंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे, क्योंकि सबके भविष्य का सवाल है ये, सबके बच्चों का सवाल है ये।